नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एस आयोग के द्वारा उत्तराखंड स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए लगभग 15 से 16 हज़ार बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए थे और दोस्तों लगभग 12 से 13 हज़ार लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया भी होगा। ठीक है दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की गई थी। ठीक है, हमारे भी दोस्तों जानने वाले जो दोस्त थे उन्होंने भी बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की थी। ठीक है, और वह दोस्तों लगातार शॉर्ट हैंड भी कर रहे थे। दोस्तों, ये एग्ज़ाम होने के बाद मैंने भी एक वीडियो बनाकर रिव्यू दिया, जिसमें दोस्तों ये मतलब जानने के लिए वीडियो बनाई गई थी कि जिन भी बच्चों ने दोस्तों एग्ज़ाम दिया है तो उन बच्चों को ये एग्ज़ाम कैसा लगा, हार्ड, मॉडरेट या इजी। ठीक है, तो दोस्तों सभी के जो कमेंट आए, ठीक है, तो सभी के दोस्तों चौंकाने वाले कमेंट्स हैं और पेपर दोस्तों ऐसा पेपर आया कि जिसकी उम्मीद भी ना थी। ठीक है दोस्तों, जो बच्चों ने तैयारी की वह दोस्तों एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं पूछा गया। ठीक है, मतलब अलग ही लेवल का दोस्तों जो PCS, ठीक है, लेवल का जो एग्ज़ाम आता है उसी लेवल के दोस्तों इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आपकी जो उत्तराखंड जीके आती है 40 नंबर की, ठीक है, तो इसमें दोस्तों कुछ खास उत्तराखंड जीके नहीं पूछी गई, सब ऊट पटांग ही दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे हम पवार वंश पढ़ते हैं, चंद वंश पढ़ते हैं, ठीक है, गोरखा काल पढ़ते हैं या ब्रिटिश काल पढ़ते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से सिर्फ चंद वंश से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और वह भी दोस्तों कुछ अलग ही तरीके, मतलब जिसे कहते हैं डीपली। ठीक है, जो बच्चे पढ़ते हैं बेसिक, वह दोस्तों उससे बिल्कुल ही हटकर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स में दोस्तों 5 से 6 प्रश्न पूछे गए और वह भी दोस्तों बिल्कुल अलग ही। ठीक है, मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं या हमने दोस्तों अपने चैनल पर कराए तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन आए और बाकी दोस्तों बिल्कुल ही मतलब जैसे 2021 या 22 का जो करंट अफेयर्स था उससे रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग ठीक थी, जो रीजनिंग पढ़ते हैं तो उन्होंने रीजनिंग कर दी होगी, 10 मार्क्स की रीजनिंग थी। ठीक है, और जो हिंदी है दोस्तों, तो आप हिंदी देखेंगे तो हिंदी में हिंदी नहीं। ठीक है, इसमें दोस्तों सिर्फ उत्तराखंड की लोक संस्कृति ही घूस रखी है पूरे पेपर में। जो उत्तराखंड जीके आता है 40 नंबर का, उसमें भी दोस्तों उत्तराखंड लोक संस्कृति, हिंदी में भी दोस्तों लोक संस्कृति, पूरे पेपर ही दोस्तों लोक संस्कृति से बना है। ठीक है, या फिर दोस्तों उसमें पहाड़ी लोकोक्ति या पहाड़ी वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए, जिससे दोस्तों जो कुमाऊनी या गढ़वाली लोग होंगे तो उन्हें थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। ठीक है, जिन्हें दोस्तों पहाड़ी या गढ़वाली नहीं, मतलब गढ़वाली या कुमाऊनी नहीं आती है तो उन्हें दोस्तों कम से कम 1 या 2 मार्क्स का लॉस भी हुआ होगा। ठीक है, तो पूरा पेपर दोस्तों आपने देखा होगा, अगर आपके पास PDF पहुंच गई होगी तो। ये दोस्तों पूरा पेपर जो बनाया गया है, पता नहीं कि जो आयोग के द्वारा इस पेपर को बनाने बैठते हैं तो भांग पीकर बैठते हैं या फिर दोस्तों नशा करके बैठते हैं, मतलब बच्चों के बारे में सोचते नहीं कि बच्चे क्या पढ़ते हैं, सिर्फ सीधा एक खिलवाड़ ही किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे पूरा देखिएगा, पूरा बेसिक तरीके से इसको एक बार पेपर को एनालिसिस करिएगा, जिससे आपको ये पता चले कि ये क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न हैं, या आयोग आगे इसी प्रकार के प्रश्न पूछेगा। तो अगर आप आगे की तैयारी अपनी करते हैं तो दोस्तों वन लाइनर जो फॉर्मेट में क्वेश्चन होते हैं उन्हें छोड़कर उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझकर ही उसकी पूरे क्वेश्चन के बारे में सोच समझकर, ठीक है, उसको याद करें, क्योंकि सिर्फ वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन को याद करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ लेते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में और दोस्तों क्वेश्चन की एक तरीके से कहते नहीं है कि वाल की खाले निकालना, तो इस प्रकार से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप हिंदी भी अपनी तैयार करें। तो दोस्तों उसमें जैसे हम पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है,
तो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं। पर्यायवाची विलोम शब्द इतने रटते हैं बच्चे, याद करते हैं अच्छे से, अपनी हिंदी को मजबूत करते हैं, रचनाओं को पढ़ते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं, सिर्फ पेपर में लोक संस्कृति ही पूछी जा रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों हिंदी। ये देखिए हिंदी है, हिंदी का जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र उद्दंत मारदंड। ठीक है, तो इसकी प्रकाशन होने की तिथि बतानी थी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ये 4 सॉन्ग दिए हैं और एक साइड में उसके लेखक या दोस्तों सिंगर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें इनका कुट सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित करना था। ठीक है, अब देखिए ये जो पहाड़ी लोग हैं वही इन गानों को सुनते होंगे। ठीक है, या फिर वो भी दोस्तों इन्हें नहीं सुनते होंगे अच्छे से। ठीक है, इनके बारे में नहीं जानते होंगे। यहाँ से देखिए एक संधि से प्रश्न बन रखा है। ठीक है, ऊपर ये हिंदी का जो विकास हुआ है या फिर संविधान में जो उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी के विकास के लिए या उसके प्रचार प्रसार के लिए या जो कार्य किए जाते हैं आर्टिकल 51 में किए जाते हैं, 351 में। ठीक है, ये देखिए सिर्फ हिंदी में ही पूछे हैं। ये जो हम उत्तराखंड के अपने जीएस में पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी हिंदी में पूछ रखी हैं। बाजूबंद गीत जो है आपका कैसा गीत है? ठीक है, प्रेम गीत, छोपती स्त्री पुरुष का सम्मिलित मंडलक नृत्य होता है। ठीक है, तो इसमें से हमें कथनों पर विचार करके सही आंसर देना था। ठीक है, ये देखिए आपका पत्रकारिता से समाचार प्रश्न बन रखा है। ठीक है, ये एक अलंकार से है। यहाँ पर ये पूछा है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई थी। ठीक है, तो ये पूरा दोस्तों आप एक बार देखिएगा। देखिए यहाँ पर ये पूछा है जो हम पढ़ते हैं अपना जनजाति में। ठीक है, तो उसके बारे में हिंदी में पूछ रखा है। तो हिंदी में दोस्तों हिंदी नहीं है। किस प्रकार से ये प्रश्न बनाए गए हैं आप सोच सकते हैं। आगे जब आप अपनी तैयारी करिएगा तो सोच समझ के दोस्तों अपनी तैयारी करें। ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़ें। पेपर हार्ड है तो वैसे सभी के लिए हार्ड है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं दोस्तों उनका सीधा इस एग्ज़ाम में लॉस हुआ है। उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की और दोस्तों एग्ज़ाम जो आया वो अलग ही लेवल का आया है। ठीक है, कमेंट जो आए हैं पहली वाली वीडियो पर उसमें दोस्तों लोगों ने कमेंट किए हैं कि ये सब पीसीएस लेवल का, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन बन रखे हैं। ठीक है, तो भरमार है दोस्तों कमेंट की और सब लोगों ने इसको हार्ड ही बताया है। ठीक है, तो आप आंसर के आने का इंतज़ार करिएगा। अपने आंसर की से अपनी आंसर की को मैच करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत। क्योंकि इसकी अगर कोई आंसर की या फिर दोस्तों इस पेपर को सोल्व करा भी रहा होगा तो आपको 100% सही आंसर नहीं बताए जाएंगे। क्योंकि अधिकतर 50% दोस्तों 50% जो क्वेश्चन हैं तो वह दोस्तों सिर्फ आयोग के ही पास हैं। आप ना ही गूगल में सर्च कर सकते, ना ही दोस्तों बुक से उसे खोज सकते हैं। ठीक है, तो जो बाकी 50 प्रश्न हैं उन्हें बता के कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब तक आंसर की नहीं आएगी तब तक कुछ भी सोचे नहीं। जब आंसर की आएगी अपने क्वेश्चन पेपर को मैच करिएगा और उसके बाद अपने मार्क्स जज करिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बनाई गई है। जो लोग पेपर देने नहीं गए थे, जिनका पेपर नहीं था, तो उनके लिए बनाई गई है कि पूरा पेपर को एक बार देखिएगा, उसे समझिएगा पेपर को। जो आगे हमारा कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होना है, दरोगा का एग्ज़ाम होना है। दरोगा का हालांकि दोस्तों यूकेपीएससी कराएगा। ठीक है, और जो हमारा कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होगा तो वह दोस्तों यूके ट्रिपल ही कराने ही वाला है। तो आपके पास लगभग 1 महीना है अभी। तो 1 महीने में दोस्तों इसी ही प्रकार का आप पढ़ के जाइएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपको यही समझाने का तात्पर्य है। तो चलिएगा मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के साथ। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये पेपर आपको कैसा लगा। ठीक है,